हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं सततता और अवकलनीयता। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सततता और अवकलनीयता। ठीक है, तो भाई आप लोग इससे पहले आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी के बारे में इससे जस्ट पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर लें, और अभी तक अगर अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हो रही हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी आने वाले एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। वो लोग ये नहीं जान पाते कब आपका कोई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, कब फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इस वीडियो में हम लोग बस कुछ ही समय में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, हम लोग कब बोलेंगे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? अगर आपका फंक्शन कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे फंक्शन आपका क्या है? fx है। फंक्शन आपका क्या है? fx है। और कोई फंक्शन या कोई फलन आपका कॉन्टिन्यूअस कहाँ होता है? किसी पॉइंट पे होता है। कॉन्टिन्यूअस कहाँ होता है? किसी पॉइंट पे होता है। ठीक है, सतत कहाँ होता है? किसी बिंदु पे होता है। कोई फलन आपका सतत कहाँ होता है? किसी बिंदु पर होता है। तो जैसे बिंदु आपका क्या है? c है। कोई फलन आपका fx है और वो किस बिंदु पे सतत है? बोलो, c बिंदु पे सतत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c fx, ये किसके इक्वल होना चाहिए? fc के बराबर होना चाहिए। ये किसके इक्वल होना चाहिए? fc के बराबर होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू c fx, ये किसके इक्वल होना चाहिए? fc के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर फलन में ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग कहेंगे कि ये फलन हमारा सतत है, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्या बोलेंगे? ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कब बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है? लिमिट x टेंड्स टू c fx किसके इक्वल होना चाहिए? fc के बराबर होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? fc के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ग्राफिकल मेथड के अगर हम लोग जानना चाहें, हम लोग बहुत आसान तरीके से जानते हैं। जैसे ये वाला कर्व हम लोग ड्रा करें, ठीक है, ये वाला कर्व हम लोग ड्रा किए और इस कर्व में देखा कि कहीं पे हम लोगों को पेन तो उठाना नहीं पड़ा ना, कहीं पे पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। ये आपकी जो कर्व है या लाइन भी, कोई लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो इसमें कहीं पे आपको पेन तो उठाना नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये फंक्शन जो है आपका क्या है? सतत है। ये फंक्शन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे ये आपको कर्व ड्रॉ करना है, यहां तक ड्रॉ किए, फिर यहां से थोड़ा छोड़ के गैपिंग लेकर के फिर लाइन खींचे, तो यहां पे देखो हमको पेन उठाना पड़ रहा है ना, थोड़ी गैपिंग देनी पड़ रही है। तो ये फंक्शन आपका क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन आपका क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? असतत होगा। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? इसे असतत बोलेंगे। बात समझ में आई? हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? अगर कोई ग्राफ हम लोग ड्रा करें, अगर कोई ग्राफ हम लोग ड्रा करें और वहां पे हम लोग अगर आसान तरीके से समझना चाहें, देखें कि उस ग्राफ को ड्रा करने में हमको कहीं पे पेन उठाना तो नहीं पड़ रहा है। अगर पेन उठाना पड़ रहा है, ठीक है, तो फलन क्या होगा? असतत होगा। फलन क्या होगा आपका? असतत होगा। अगर पेन उठाना नहीं पड़ रहा है तो फलन क्या होगा आपका? सतत होगा। फलन क्या होगा आपका? सतत होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम लोग कब बोलेंगे कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस कब होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा? क्या कंडीशन आपकी? जो फंक्शन की वैल्यू है वो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, तो हम लोग बोलेंगे कि फलन हमारा क्या है? सतत है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। आप लोग भाई इतना समझ ही गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करेंगे भाई? जो हमारी आगे की एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें और वीडियो को भी शेयर करते हैं, जिससे हम लोगों का चैनल भी आगे बढ़ता रहे, हम लोग भी नई नई वीडियोज रोज अपलोड करते रहें। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। क्या प्रूव करना है कि जो फलन आपका है, हमें सिद्ध करना है जो फलन है आपका एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू माइनस 3 पे और x इक्वल टू 5 पे। हमें क्या बताना है कि जो फलन आपका है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 ये सतत होगा किन किन बिंदुओं पे? x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे भाई? आप लोगों को मेथड तो बताया ही गया है कि कोई फलन हमारा सतत कब होता है, कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कब होता है। हम लोग कब बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? कि उस पॉइंट पे जो लिमिट लगाए हम लोग, क्या बताया गया था कि अगर ये कंडीशन कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए? एफ सी के बराबर होना चाहिए। ये किसके इक्वल होना चाहिए? एफ सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो उस बिंदु पे फलन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। फलन आपका क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? एफ एक्स गिवन क्या भैया हम लोगों को? एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है आपका? 5x माइनस 3। सबसे पहले हम लोग किस पे चेक करेंगे? x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू 0। किस पे चेक करेंगे? x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो जो फलन का मान निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द जो फंक्शन लिखेंगे हम लोग, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो इसको क्या बोलेंगे? फलन का मान। क्या बोलेंगे इसे? फलन का मान। तो x बराबर 0 पे आपको चेक करना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जहां x लिखा है, जहां क्या लिखा है आपका? x लिखा है, वहां पे आपको 0 लिखना है। कहां 0 लिखना है? जहां पे आपको x दिखे। तो f0 इक्वल टू भैया क्या आ जाएगा? 5 और x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको? 0 लिखना है। 5 इंटू 0 माइनस 3 आ जाएगा। f0 क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 3। ठीक है, अब भाई 5 की 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसी नंबर हो या आपका कोई वेरिएबल हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -3। आंसर कितना आ जाएगा आपका? -3। इसका मतलब क्या है कि जो f0 की वैल्यू आई, f0 की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। जो वैल्यू है फंक्शन की, फलन का जो मान है वो कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू, अब पॉइंट क्या है आपका? बोलो, 0 है ना? एट x इक्वल टू 0, तो x टेंड्स टू 0। क्या चेक करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पे क्या लिखेंगे? fx। यहां पे क्या लिखेंगे? fx। ये किसके इक्वल होना चाहिए? fc के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग x की जगह पे क्या लिख देंगे भैया? 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो यहां क्या आ जाएगा आपका? 5 इंटू 0 माइनस 3। 5 इंटू 0 माइनस 3। तो भाई 5 की 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये क्या आ जाएगा? 0 आ गया। 0 माइनस 3 और 0 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू भी कितनी आई? -3 आई। तो दोनों के मान आपके बराबर है ना? दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। अगर दोनों की वैल्यूज बराबर हैं तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे भैया यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0, इक्वल टू f0। और ये किसके इक्वल है? इक्वल टू -3। ये किसके बराबर होगा आपका? -3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका? -3 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई ना? अब ये -3 के बराबर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? शो fx इक्वल टू, fx क्या दिया गया? 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होगा भैया आपका? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब ये जो फलन आपका दिया गया है, हम लोग क्या लिख दें? हिंदी में क्या लिख लेंगे? जो फलन है आपका, फलन क्या है? fx बराबर 5x माइनस 3 सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। ये क्या होगा आपका? सतत होगा। बात समझ में आई? कोई फंक्शन अगर हमको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे। क्या बताएंगे कि जो fx में क्या गिवन है भैया आपका? 5x माइनस 3 है,
सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं, तो जो फलन का मान आएगा तो उसमें फंक्शन में जो fx दिया गया है वहां पर क्या दिया गया, 0 पे चेक करना है ना, तो भाई 0 लिख दो, वहां पे x के प्लेस पे क्या लिख दो, 0 लिख दो। तो ये फलन क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3। अब 5 की 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, 0 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 0 पे लिमिट, अब x टेंस टू c था ना उस फॉर्मूले में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। fx इक्वल टू, अब फलन में देखो x के प्लेस पे क्या चेक करना है, 0 रखना है, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो लिमिट x टेंस टू 0, fx किसके इक्वल आ गया, f0 के बराबर आ गया। इसका मतलब फलन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, फलन आपका क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो भाई आप लोग भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो जिन लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को भी लाइक करते चलें और वीडियो को शेयर भी करते चलें। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को अगर इसे नोट करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोगों को किस पे चेक करना है, x इक्वल टू -3 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, x इक्वल टू -3 पे। अब हम देखेंगे कि x बराबर -3 पे आपका ये फलन सतत है कि नहीं है। x बराबर 0 पे बता दिया गया ना, हो गया ना। अब किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू -3 पे, तो एट x इक्वल टू -3, x बराबर -3 पर जब देखेंगे तो जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का जो मान होगा, तो फलन का मान क्या होगा, fx है ना, fx क्या दिया गया है, 5x -3 है, तो x के प्लेस पे क्या लिख दो, -3 लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू -3 और फिर क्या लिखा है, -3 लिखा है। अब 5 की -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब 5 की -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 15 आएगा, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, माइनस का 5 और माइनस का 3। अब माइनस का 15 है, माइनस का 3 है, तो भाई माइनस माइनस में क्या होगा, ऐड होते हैं नंबर्स, लेकिन साइन किसका रहता है भाई, आपका माइनस का रहता है। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस का 18 आ गया। तो f -3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 18। तो f -3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस में 18 आ गई। बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे, fx फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू, अब x की वैल्यू क्या है, -3 है ना, -3 पे चेक करना है, तो x टेंस टू -3 fx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5, और x के प्लेस पे क्या लिखना है, -3, और फिर क्या लिखा है, -3 लिखा है ना, तो 5 की -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 15 -3, ये भी कितना आ गया, माइनस का 18 आ गया। तो भाई इसकी जो वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंस टू -3, fx की भी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 18 आ गई। दोनों वैल्यूज क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों मान आपके बराबर हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी फलन आपका सतत होगा, ये भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू -3 fx इक्वल टू f -3 इज इक्वल टू -18। ठीक है भाई, दोनों के मान आपस में बराबर आ रहे हैं, जब दोनों के मान आपस में बराबर आ जाएंगे तो फलन क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो भाई लिख देंगे यहाँ पे, सो फंक्शन fx इक्वल टू 5x -3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो x बराबर -3 पे आपका ये फलन क्या होगा, सतत होगा। x बराबर -3 पे फलन आपका क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, हम लोगों को अब x बराबर -3 पे फलन बताना है सतत है कि नहीं है, भाई सिद्ध करना ना, इसे प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो x इक्वल टू -3 पे हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, fx इक्वल टू 5x -3। अब यहाँ इस फंक्शन में x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, तो fx में x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो f -3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू -3
5 3 जा 15, तो माइनस का 15 माइनस 3, अब माइनस का 15 है, माइनस का 3 है, माइनस का 18 हो जाएगा। तो f माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 18। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना, लिमिट x टेंस टू c लिखते थे ना, c की वैल्यू क्या है? माइनस 3 है, तो भाई माइनस 3 लिख दो। तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू, अब इस जो फंक्शन है एफ एक्स माइनस 3 है, इसमें x के प्लेस पे क्या पुटअप करना है? माइनस 3 पुटअप करना है। तो 5 इंटू माइनस 3, फिर माइनस 3, 5 3 जा 15, माइनस का 15 माइनस 3, और माइनस का 15 माइनस का 3 कितना आएगा? माइनस का 18 आ जाएगा। तो भाई लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स की वैल्यू भी माइनस का 18 आ गई। दोनों वैल्यूज आपकी क्या है? बराबर हैं। लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स किसके बराबर है? f माइनस 3 के बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 18 है ना। तो फलन आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन आपका क्या होगा? बोलो, कॉन्टिन्यूअस होगा। फलन आपका क्या होगा? सतत होगा। किस पॉइंट पे? x बराबर माइनस 3 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, इसी क्वेश्चन में हम लोगों को x इक्वल टू 5 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? x इक्वल टू 5 पे। तो आप लोग भाई वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जिससे डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। लोगों को x इक्वल टू 5 पे बताना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है ना। तो x इक्वल टू क्या दिया है? 5 है, तो एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। फंक्शन आपका क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 दिया गया है। हम लोग क्या निकालेंगे भाई? वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, फलन के मान को निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन के मान को हम लोग निकालेंगे जब, तो फलन के जब मान को निकालेंगे तो x के प्लेस पे क्या लिखना है? 5 लिखना है। तो f5 इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 5 जा 25 माइनस 3 हो जाएगा। तो f5 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 25 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग, बोलो भाई, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा? 22। f5 की वैल्यू कितनी आ गई? 22 आ गई ना। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे भाई? लिमिट चेक कर लेते हैं, आप देख लें। तो लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस फंक्शन में जहां पर x दिया गया है वहां हम लोगों को क्या लिखना है? 5 लिखना है। तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 से 5 मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 माइनस 3, और 25 से 3 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, कितना आ जाएगा? 22 आ गया। तो भाई दोनों मान आपके बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? f5 की वैल्यू और लिमिट x टेंस टू 5 fx की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर हैं। दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर हैं। तो आपका फलन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फलन आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू f5 इक्वल टू f5, ये किसके इक्वल है? 22 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? 22 के इक्वल है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, लिमिट x टेंस टू c, अगर इस पॉइंट को 5 को हम लोग c मान लेते थे, तो x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, तो हम लोग क्या बोले थे भाई? फंक्शन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। फलन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो भाई लिख देंगे यहाँ पे, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो भाई x बराबर 5 पर भी हमारा फलन क्या है? सतत है। x बराबर 5 पर भी हमारा फलन जो है सतत है। हम लोगों को x बराबर 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो। जब भी आप लोगों को चेक करना हो या ये बताना हो कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा? एफ सी के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा? एफ सी के बराबर होगा। अगर ये इक्वल नहीं है, अगर कंडीशन आपकी ये दी गई है, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ सी, ये अगर इस एफ सी के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? फंक्शन आपका क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या फंक्शन आपका क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। फलन आपका क्या है भैया? असतत है। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसे असतत बोलते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? असतत बोलेंगे। अगर इक्वल होगा तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो f5 की वैल्यू कितनी आ गई? 22 आ गई ना। इसके बाद हम लोग लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स चेक करेंगे,
तो x के प्लेस पे क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो 5 इंटू 5 माइनस 3, अब 5 की मल्टीप्लाई कराएं, कितना है 25 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 22 आ गया। तो दोनों वैल्यूज आपकी बराबर, यहां देखो f5 की वैल्यू, यहां लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, दोनों वैल्यू क्या है 22 है। तो फलन आपका क्या होगा भैया, कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा, फलन आपका क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो आप लोगों को भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे जो आगे वीडियो बने उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन नोट करना हो तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भाई आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। ठीक है, हम लोगों को जो फलन fx बराबर 2x² माइनस 1 दिया गया है, वो x बराबर 3 पे इसकी सततता को बताना है कि x बराबर 3 पे फलन हमारा सतत होगा या असतत होगा, x बराबर 3 पे जो फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम लोगों को भाई मेथड तो आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मेथड क्या है भाई, हम लोग कुछ नहीं करते, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc के इक्वल आ जाए। अगर जो हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, फलन हमारा क्या है, असतत है। तो हम लोग वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या दिया गया यहाँ पे भाई, fx दिया गया, क्या गिवन है हम लोगों का, fx दिया है 2x² माइनस 1, fx क्या दिया गया आपका 2x² माइनस 1। तो भाई प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी हो, हम लोगों को क्वेश्चन से पीछे नहीं हटना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते रहें तो उसके सॉल्यूशन भी अपने आप मिलने लगते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स भाई बोर्ड पे ध्यान दें, सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास पे ध्यान दें, जिससे उनको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो क्या होगा, fx इक्वल टू 2x² माइनस 1, fx किसके बराबर दिया गया भाई, यहाँ पे 2x² माइनस 1 के बराबर दिया गया है। ठीक है, हम लोगों को किस पॉइंट पे चेक करना है, x बराबर c पे चेक करना है। तो x बराबर जब c पे हम लोग चेक करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन के मान को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, फलन के मान को निकालेंगे। तो भाई फलन के मान को निकालना है तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं फलन का मान कैसे निकालते हैं। भाई कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है भाई, x की जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो x की जगह पे 3 रख दो तो ये क्या आ जाएगा, f3 आ जाएगा। f3 इक्वल टू 2 और x का स्क्वायर लिखा था तो भाई 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे ना, क्या लिख देंगे, f3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से भाई देखो भाई 2 और 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, बहुत लोग जो होते हैं तो 3 2 जा 6 बोल देते हैं, भाई रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे x का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है, x जो है मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा है। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे 3 का स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, 3 इंटू 3, 3 जा क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 माइनस 1। अब भाई 2 की 9 से मल्टीप्लाई तो करा ही लेंगे आप लोग, भाई कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 माइनस 1 आ जाएगा। तो f3 की जो वैल्यू आ गई वो 18 से 1 को सब्ट्रैक्ट करा दिए, कितना आ गई 17 आ गई। जो f3 का मान आ गया, f3 का मान कितना आ गया 17 आ गया, फलन का मान कितना आ गया 17 आ गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो गया 17 हो गया। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को। तो भाई f3 की वैल्यू कितनी है 17 है, f3 की वैल्यू कितनी है भाई 17 है। बात समझ में आ गई ना। फिर से हम लोग चेक करते हैं भाई, कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी कुछ भी हो, कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना है ना, ये बताना है फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला स्टेप है हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फलन के मान को निकालते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे भाई, लिमिट, क्या निकालेंगे भाई, लिमिट x टेंस टू, अब किस पे चेक करना है 3 पे चेक करना है, तो x टेंस टू 3, fx जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, बोलो ये किसके इक्वल आ जाएगा, fc के इक्वल होना चाहिए, f3 के इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है।
या अगर इक्वल नहीं तो बोलेंगे क्या डिसकंटिन्यूअस है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx किसके इक्वल आ जाएगा, इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या लिख दो 3 लिख दो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। भैया 3 का स्क्वायर तो आप लोगों को बताया ही जा चुका है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आप लोगों को, बोलो भाई 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9, तो 9 माइनस 1 कितना आ गया 9 माइनस 1। अब भाई 2 इंटू 9 कितना होता है 18 होता है, 18 माइनस 1 कितना आ गया 17 हो गया, 18 माइनस 1 कितना आ गया 17 हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का जो मान आया वो कितना आ गया 17 आ गया भाई। लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का मान कितना आ गया 17 आ गया। जो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। तो यहां से देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx f3 के इक्वल है कि नहीं है भाई, इक्वल है 17 तो 17 के इक्वल होगा ना, तो हम लोग लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू f3 और वैल्यू कितनी है भाई इसकी 17 है, कितनी वैल्यू इसकी है 17 है। अगर ये कंडीशन भाई यहां पे देखो इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन आपका क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। सो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x बराबर 3 पे जो फलन का मान होगा वो फलन क्या होगा सतत होगा, x बराबर 3 पे फलन आपका क्या होगा सतत होगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आपका कोई भी हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन से डरे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, जो प्रॉब्लम्स हैं जो सम्स हैं आपकी उनको सॉल्व करते रहें। अगर कोई डाउट आ रहा है, किसी भी सम में आपको कोई डाउट आ रहा है तो भाई आप लोग अपना चैनल तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कर दें उस क्वेश्चन को, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हो उसमें आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हम लोगों को क्या करना है कॉन्टिन्यूटी बताना है कि जो सततता बतानी है कि ये फलन आपका कॉन्टिन्यूअस है, सतत है कि नहीं है, असतत है, किस पे fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 पे, और बिंदु क्या है x बराबर 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं भाई। तो fx इक्वल टू क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1। अब किस पॉइंट पे देख रहे हैं 3 पे देख रहे हैं, जो फलन का मान आ जाएगा तो x के प्लेस पे क्या लिखना है 3 लिखना f3, और इस फलन में 2x स्क्वायर माइनस 1 में x बराबर क्या रख दो 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब भाई 3 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कितना होता है 9 होता है, तो 2 इंटू 9 माइनस 1। अब भैया 2 की 9 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो 18 माइनस से कितना आ गया 17 आ गया, मतलब f3 की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई भाई। ऐसे ही हम लोग क्या चेक करेंगे उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, ये कितना आ जाएगा इस फलन में भी, ये fx तो यही दिया गया ना, इस फलन में x की जगह क्या रख दो 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना है 17 आ गया। तो भाई दोनों वैल्यूज क्या है आपकी बराबर है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx किसके बराबर f3 के बराबर, और मान कितना है 17 है, तो फलन आपका क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, फलन आपका क्या होगा सतत होगा, ठीक है। तो भाई आप लोगों के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दें, और अपने चैनल का नाम तो भी जानते हैं, चैनल का नाम क्या है शुक्ला सक्सेस एकेडमी, उसको अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।